ओम सन शनिचराय नमः। आज शनिवार का दिन है और इस दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। शनिदेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं और जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की 7.5 हो या ढैया हो तो उन्हें शनिवार का व्रत रखकर शनिवार व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुननी भी चाहिए। शनिदेव की कथा के साथ ही शनि चालीसा का पाठ करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा से भक्तों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। तो आज सुनिए शनिदेव की संपूर्ण कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रह यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में झगड़ा करने लगे और कोई निर्णय ना मिलने पर सभी देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने के लिए पहुँचे। सभी 9 ग्रहों को अपने सामने देखकर इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने से अपनी असमर्थता जता दी, परंतु कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं जो कि बहुत ही न्यायप्रिय है, वे ही आपके विवाद का निर्णय कर सकेंगे। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में राजा को बताया, साथ ही उनसे निर्णय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ने इस विवाद को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। अब राजा इस समस्या से परेशान हो गए क्योंकि वे जानते थे जिस किसी ग्रह को वो छोटा बताएंगे वही क्रोध हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे इनसे 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे आग्रह किया कि आप सभी कृपया करके अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। राजा विक्रमादित्य के ऐसा कहते ही लह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है। तब वह क्रोधित होकर राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य 1 राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं तो 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों को मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की 7.5 आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना ने परास्त कर दिया। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कह करके क्रोधित होकर शनिदेव वहाँ से चल गए। अन्य सभी ग्रह खुशी खुशी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की 7.5 समय आ गया। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ पहुँच गए। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े थे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो उसने अपने अश्वपाल को बहुत अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सबसे उत्तम घोड़े को राजा को सवारी करने के लिए दे दिया। राजा जैसे ही उस घोड़े पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा और भयानक वन में पहुंचकर वह घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा विक्रमादित्य भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाल ने राजा को पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दे दी। वह अंगूठी देकर अब राजा अपने नगर को चल दिए और वहाँ उन्होंने अपना परिचय उज्जैन निवासी बताया। वह एक सेठ की दुकान में उन्होंने जल इत्यादि पिया, कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हो गई। सेठ बहुत प्रसन्न हो गया और बड़े प्रसन्न मन से वह राजा को भोजन कराने के लिए अपने साथ घर ले गया। राजा ने वहाँ खूंटी पर एक हार देखा जिससे खूंटी निगल रही थी। देखते ही देखते उस खूंटी ने पूरा हार निगल लिया और हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार तो गायब हो गया है। सेठ ने समझा कि उसी ने उस हार को चुरा लिया है। जब उसने बीका को कोतवाल के पास पहुंचा दिया, अब उस नगर के राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था जिससे बीका पर दया आ गई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा।
उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में थे वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह तो एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से वह भूख प्यास त्याग कर बैठ गई। विवाह करेंगी तो उसी अपाहिज व्यक्ति से करेंगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाने के लिए भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। इस प्रकार उस राजा का विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव राजा के दर्शन देकर कहा कि राजन, देख, तुमने मुझे छोटा बताकर तुमने कितना दुख झेला है। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। शनिदेव मान गए और कहने लगे कि जो मेरी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा के हाथ पैर को वापस ठीक कर दिया। सवेरा होने पर आँख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह हैरान हो गई। अपनी पहचान छुपाते हुए राजा ने राजकुमारी को बताया कि वे जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह बात जानकर सभी बहुत प्रसन्न हो उठे। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वो तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजन से राजा का स्वागत सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खोटी हार निकल रही थी वही उसे उगल भी दी। सेठ ने बहुत सारी मोहर देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कौरी से विवाह करने का निवेदन किया, जिस राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनोभावनी और श्री कौरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चल दिए। वहाँ के सभी नगरवासियों ने नगर के बाहर आकर राजा और अपनी रानियों का खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीप जलाए गए, सभी द्वारों को खूब सजाया गया और सारा नगर जगमगाने करने लगा। तब राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में तो शनिदेव ही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा भी खुशी और आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सभी दुख शनिदेव की कृपा से दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। यदि संभव हो तो सप्ताह के सभी दिन इस कथा का पाठ अवश्य करनी चाहिए।